पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मेरे को। ये सब तेरे लाड प्यार का कारण है। ये तुम्हारे अब्बू भी मारते हैं? नहीं, मेरे बाबा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे दिल्ली में पैसे कमाने के लिए भेजा था। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोन पर क्या कहा? वो कह रहा था कि शाम को आकर वो मुझे ले जाएगा। क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? हाँ, दीदी कह रही थी उन्होंने मेरे भाई को बुलवाया है, वो आकर मुझे घर ले जाएगा। क्या ये लोग सभी को उनके घर भेज देते हैं? हाँ, देखना एक दिन ये लोग तुम्हारे अम्मी अब्बू का पता चलते ही तुम्हें उनके साथ भेज देंगे। मगर मैं घर नहीं जाना चाहता। तो क्या करोगे? कोई भी कुछ भी काम कर लूंगा, मगर घर नहीं जाऊंगा। अगर घर गया ना तो अब्बू मारेंगे बहुत। मगर ये लोग तुम्हें जरूर घर भेज देंगे। अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो भी? देखना एक दिन तुम्हारे अम्मी अब्बू का पता लगते ही ये लोग उन्हें बता देंगे और वो तुम्हें ले जाएंगे। रामू, तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जहाँ तुम पहले काम करते थे वहाँ नहीं जाओगे ना? नहीं। क्यों? तुम मुझे वहाँ काम दिलवा सकते हो? क्यों? मैं वहाँ काम कर लूँगा। तुम वहाँ काम नहीं कर पाओगे। वो खाना तो मिलता है ना? खाना तो मिलता है, मगर क्या? शेरू, एक बात कहूँ? बोल। तुम घर लौट जाओ। मैं तुमसे अभी पूछा हूँ, तुम मुझे कहाँ काम दिलवा दोगे या नहीं? मैं तुम्हें काम तो दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। जो मेरे साथ हुआ क्या बताऊँ, इसलिए कह रहा हूँ। भला हो उस अपूर्वा दीदी का जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। वो लड़की कौन है? मैं बताता हूँ। मैं जिस घर में काम करता था उस मालकिन की आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रामू, अरे रामू कहाँ मर गया? जी मैम साहब। हाय राम, क्या तोड़ दिया? हाय राम, तूने मेरा टी शर्ट तोड़ दिया? अरे क्यों रे, तेरा हाथ में जान नहीं है बिल्कुल। तुझे पता ना मेरे भाई सिंगापुर से लेके आए थे। अब इसका नुकसान कौन भरेगा, तू या तेरा बाप? बोल बोल बोल, करेगा तो ऐसा? हाँ बोल बोल, क्यों? अब तेरे मुंह में ताला क्यों पड़ गया? हाँ, खाते समय तो बड़ा सा मुंह खोल के गपा गप करके सारा सामान खा जाता है, और काम करते समय तेरे हाथ कांपते हैं। हाँ? क्या तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे तेरी तो मैं भी बताती, तेरी खबर देती मैं तेरी। मैं बोल बोल, अरे तू जैसे को तो मैं शीशे में उतारना खूब जानती हूँ। चल निकल बाहर, तू निकल बाहर, निकल बाहर, उठ यहाँ से, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, जा निकल यहाँ से, निकल। चल चल, कम वक्त यहाँ से निकल बाहर। आज से तेरा एक समय का खाना पीना बिल्कुल बंद। चल यहाँ से निकल, तू बाहर निकल, निकल, बैठ यहाँ पर। और खबरदार खबरदार, जो तू यहाँ से हिला, अगर हिला ना तो मैं तेरी टांगा तोड़ दूंगी, कमबख्त कहीं का। और हाँ, 2 घंटे के बाद मैं तुझे दरवाजा खोल के अंदर कर लूंगी। न जीने देते हैं न मरने देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ तो फिर रो क्यों रहा है? आंटी ने फिर मारा है क्या? ओह, ये आंटी भी ना, पता नहीं इतने छोटे बच्चे पर हाथ उठाती कैसे है। खाना खाया? नहीं। ले खा ले। अपूर्वा बेटी, तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते। यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल से आ रही थी, इसे रोता देखा तो रुक गई। अरे बेटी, क्यों इसके चक्कर में पड़ती हो? ये तो मेरा पागल है। पर आंटी ये रो क्यों रहा है? अब क्या बताऊं बेटी, मेरी तो किस्मत ही खराब है नौकरों के मामले में। मुझे तो जो भी नौकर मिलता है ऐसा ही मिलता है। अब देखो ना, मेरे भैया सिंगापुर से टी शर्ट लाए थे जो बहुत महंगा था,
जो इस नालायक ने तोड़ दिया। आंटी ये कितना छोटा है। क्या ये तुम्हें छोटा नजर आ रहा है? छोटा? अरे बेटी तुम नहीं जानती, अरे ये छोटे लोग अपनी माँ के पेट से सब सीख कर आते हैं। तुम अगर इसे खाना खाते देख लोगी ना तो तुम्हारी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ, हम सब मिलके भी इतना खाना नहीं खाते जो ये नालायक खा जाता है। हाय राम, ये बिस्कुट कहाँ से लाए तुम? आंटी मैंने दिया है। देख लिया ना? अरे इन्हें तो जितना मर्जी खिला दो पिला दो सब कुछ कर दो, लेकिन कमबख्त के मांगने की आदत नहीं जाती। चल चल रसोई में चल, जाके सफाई कर चल। अंदर आ बेटी। नहीं आंटी अभी नहीं, मैं बाद में आऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या संडे को आएंगे? लेकिन आज तो ट्यूसडे है जी। जल्दी आइएगा प्लीज। खड़े खड़े क्या देख रहा है? हाँ, रख मेज पे। अरे अपना वो ये मंडू रामू, ना काम का ना धाम का और सेवर अनाज का। अरे मेरी जी का जंजाल बना हुआ है। फिर जाके देख बाहर कोई आया है। सुनो जी, आप बाद में फोन करेगा। अभी ना दरवाजे पे कोई है शायद, मैं देखती हूँ प्लीज। ओके बाय बाय। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ ये हाँ जरूर पहली तारीख होगी। अरे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तनख्वाह लेने तुम ठीक 1 तारीख को आ धमकते। ले आ गया तेरा भाई, गले मिलने से प्रेम से रात दिन याद करता रहता है। कैसा है रे तू? कैसा होगा, ठीक तो है। रात दिन सोता है, खाता है, टीवी देखता है और क्या। हे भगवान, टीवी दिखने का तो इसको ऐसा चस्का लगा है कि बस पूछो मत ही। भैया मैं आपके साथ जाऊंगा। क्यों? मुझे घर जाना है। सही तो कह रहा है। ले जा भैया से, ले जा अपने साथ ले जा। देख भाई, अब इसे और संभालना मेरे बस का नहीं है। काम धाम तो कमबख्त को कुछ आता नहीं है और काम मांगने चले आते हैं घर गाँव से। क्यों? क्या हुआ मालकिन? क्या हुआ मालकिन? मेरा इम्पोर्टेड टी शर्ट तोड़ दिया तेरे भाई ने, जो मेरा भाई सिंगापुर से लाया था। अब ये बता, इसका नुकसान कौन भरेगा? मालकिन बच्चा है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। वही काम तो सिखा रही हूँ मैं इसे, लेकिन इसका काम में मन लगे तब ना। देख तू इसे अच्छी तरह समझा दे, जैसा मैं कहूँगी वैसे ही काम करेगा, नहीं तो मैं इसे कान पकड़ के बाहर निकाल दूंगी। हाँ नहीं नहीं मेम साहब, अब से आप जो कहेंगी ये वैसा ही करेगा। क्यों रे रामू, मेम साहब की बात क्यों नहीं मानता है? कहना मानेगा तभी तो काम सीख पाएगा। अब काम सिखाऊंगी, एक आध गलती इससे होगी और मैंने अगर एक आध थप्पड़ रख दिया तो इसका मतलब ये रोता ही रहेगा। वो क्या है मालकिन, अभी नया नया ही गांव से ही आया है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। मैं सब जानती हूँ। जब तुम गांव से आते हैं ना तो भोले भाले एकदम भोंदू से होते हो, यहाँ आकर हमारी गर्दन काटने को तैयार रहते हो। नहीं मेम साहब, आप तो अन्नदाता हैं। अच्छा, ज्यादा मस्का मत लगा। ये बता तू आया कैसे है? वो मेम साहब आज पहली तारीख है और मुझे कुछ घर पे कुछ पैसे भेजने हैं, तो मैंने सोचा। वो तो मैं तुझे देखते पहले ही समझ गई थी, तू जरूर पैसे लेने आया है। लेकिन ये बता, तेरे भाई ने जो नुकसान करा है उसे कौन भरेगा? हाँ मेम साहब अब मैं क्या कहूँ, आप तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे वाह, वो तो बिल्कुल मैं काटूंगी ही। अब ये तो होगा ही नहीं ना, मैं काम भी सिखाऊं और अपना नुकसान भी करवाऊं। ये ले, पूरे 250 रुपए हैं। 50 रुपए मैंने काट लिए। देख मेरा टी शर्ट पूरे 2000 रुपए का था, मैंने तो 50 रुपए ही काटे हैं। तुम्हें तो 1 पैसा भी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, दिल नहीं मानता, दे दी मैंने सारे पैसे। आपकी मेहरबानी मेम साहब, मगर आपने तो कहा था कि काम देखकर आप पैसे बढ़ा देंगे। देख लिया ना काम, तेरा भाई किसी काम का नहीं है। देख भाई ऐसा है, जहाँ तुझे कहीं और ज्यादा पैसे मिलते हो ना अगर,
तो वहीं से तू काम पे लगा दे। यहाँ रहने और खाने के साथ साथ 300 रुपए इस निकम्मे के कम नहीं होते। वह सब तो ठीक है मेम साहब, गरीब आदमी है, गांव में बीमार बाप है, माँ बहनें हैं और अभी तो बहन की शादी भी करनी है। अगर आप लोगों का साथ नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा मेम साहब? तेरे बाप को बच्चे पैदा करने के लिए मैंने कहा था। वाह वाह वाह, ये खूब रही, गांव से आ जाते हैं हमारे सर पे नाचने के लिए। ये ले 50 रुपए, इसके पैसे मैं नहीं काटती। अब तो खुश? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी मेम साहब। जाके अपना काम कर। पापा, आपको मालूम है ये गुप्ता आंटी है ना, बहुत गंदी है। क्यों, क्या हुआ बेटा जो तुम्हारी गुप्ता आंटी इतनी गंदी है? आपको पता है वो अपने नौकर को इतना मारती है ना कि पूछो मत। भाई ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, बहुत ही मासूम है बेचारा, चुपचाप दिन रात पड़ा कोने में रोता रहता है। मुश्किल से 9-10 साल का होगा। रेखा, तुमने इस बारे में मिसेज गुप्ता से बात नहीं की? वो सुनती है क्या किसी की? पर पापा ये तो गलत बात है, उन्हें इतने छोटे बच्चे से काम नहीं कराना चाहिए। वो कितना काम कराती हैं उससे, एक तो काम कराती हैं उस पर मारती भी हैं। अब बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं? देश में इतनी गरीबी है कि लोग बच्चों से काम कराने पर मजबूर हो जाते हैं। पापा ये कोई बात हुई? जब लोग पाल ही नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? देख, अपनी बहस बंद कर दे और चल खाना खा ले। चल बेटा खाना खाते हैं। नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, अगर दोबारा गुप्ता आंटी ने उस बेचारे को मारा तो देख लेना। क्यों बेटा, क्या करोगी तुम? मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। पुलिस में नहीं तो चाइल्ड हेल्पलाइन में फोन करूंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन? चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में तुम्हें किसने बताया? हमारे स्कूल में बताया कि अगर कभी किसी बच्चे को किसी भी मुसीबत में देखो तो चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर दो, वो लोग फौरन उसकी मदद करेंगे। देख, तू इन सब फालतू चक्कर में मत पड़, मैं मिसेस गुप्ता से बात करूंगी। पापा आपको पता है इतना आसान नंबर है ना चाइल्ड हेल्पलाइन वालों का, 1098 है ना आसान? भाई ये तो बहुत आसान नंबर है, 1098। चलो बेटा चलो खाना खाते हैं। चलो चलो आओ, यहाँ बैठो बेटा। हे भगवान, आज तो मैं बहुत थकी, सारा बदन दर्द कर रहा है। अरे रामू, टांगों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे रामू, खाना खा लेगा तो इधर आना। अरे इस कमबख्त के साथ तो चिल्ला चिल्ला के मेरा सारा दिमाग खराब हो जाता है। भैया मैं आपके साथ होटल में काम नहीं कर सकता? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तू होटल में काम करे। मम्मी, मम्मी, पापा, क्या हुआ बेटा? मम्मी वो देखो। जी, आप लोग?